नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नशे में धुत पति बना हैवान, बच्ची के सामने पत्नी का काटा गला और चाकू से किए कई वार। पत्नी की हालत नाजुक, संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है उपचार। रीवा का सगरा थाना क्षेत्र, रात के 9 बज रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक घर के भीतर साक्षात यमराज का तांडव होने वाला है। आरोपी दीपक मिश्रा, जो नशे का आदी है, उसने अपनी पत्नी शिखा मिश्रा पर वो कहर ढाया कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आ गया। हैरानी की बात यह है कि शिखा 1 महीने बाद अपने मायके लोही से ससुराल लौटी थी। उसे क्या पता था कि जिस चौखट पर वो कदम रख रही है वो उसका पति हाथ में हथियार लिए खड़ा है। 11 साल का रिश्ता, 3 मासूम बेटियां, लेकिन नशेड़ी दीपक के सिर पर खून सवार था। उसने पहले चाकू निकाला और पत्नी का गला रेत दिया। जब शिखा तड़पने लगी तो हैवानियत यही नहीं रुकी। दीपक ने हंसिया उठाया और उसके सर और पेट पर एक के बाद एक कई वार किए। इस पूरी खूनी वारदात की सबसे दर्दनाक बात यह है कि सब कुछ बड़ी बेटी दिशा की आंखों के सामने हुआ। अपनी मां को पिता के हाथों लहूलुहान होता देख मासूम चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नशे में धुत पिता का दिल नहीं पसीजा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दीपक मिश्रा मौके से फरार हो गया। फिलहाल शिखा मिश्रा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर रखा है। पेट, सिर और गले के जख्म इतने गहरे हैं कि वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार कसाई पति की तलाश में छापेमारी कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर नशे की ये लत और कितनी जिंदगियां तबाह करेगी। क्या अपनी ही आंखों के सामने मां को मरते हुए देखने वाली उस मासूम बेटी के जहन से ये खौफ कभी निकल पाएगा? फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन शिखा की हालत अब भी गंभीर है। लड़का बुताऊ अलग रहे, लड़का बुताऊ अलग रहते ही, अलग बनबत रही, अलग खात रहे हैं। हम कुछ नहीं जानन, हम गरुआ गैया रखे हैं, उनको गुरुवारी करत रहे ना। या पिटियन का दूध लगाई थी नदीनी है, इनका हम दूध दे के चले जात रहे ना। हम न जानन कि लड़का पुतमहन के का बीमार है, न हमका काने में सुनाए और गोरे में चलाए। हम अलग रोटी बना के अंदर कोस दूरी बनाता हुआ रात रहे, कहन की दादू तू चले जा बहू, तुम हुआ रहा, वो हुआ रहा, तो कहीं की हम ना जाब तय रहो जाए हुआ, हम जाकर ना जाब। तब कहा कि 7 दिन भर ही रह जहाँ ही राहत रही है। गैया गुरबा बांधी, चारा छोली, गोबर तारी पाथी और सांझ के रोटी बनाई, बड़े सवेरे या 7 बजे आ जात रहा। अब हम कुछ नहीं जाने, तो हमारा कौनो जानकारी नहीं है। बच्चे के साथ में नहीं रहती थी आप? हम नहीं रही, बच्चे के साथ नहीं रहे, अलग रहे थे। दूरी एक कोस दूरी कहूँ सब जानकारी भी आप गलरिया से फोन करता हूँ, हमका जानकारी मिली। हाँ, गलरिया से फोन करता, ये तार चली है ना, ये साल ली है ना, बाहर चले यार चला, हमको पता नहीं चला क्या हुआ। हम अभी जब फोन लगाए तो हमका भतीजा बोला रोहित की लल्ली मर गई, हमारी भतीजी। जब आए तो यहाँ पता चली कि उसका मूड कट गया है। तो इसके पहले क्या था, उसका जो पति था वो फरार था। अब 3-5-6 दिन पहले भतीजी हमारे घर से गई, आज उसकी हत्या हुई। बड़ी लड़की के सामने उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद वो फरार हो गया है। घटना ससुराल में हुई, ग्राम सगरा। हाँ, शादी सगरा में हुई है आज 10-12 साल पहले। अब हत्या कैसे हुई है हमें नहीं मालूम। अब कारण अब वो लोग बताएंगे, ये बताएंगी जो माँ है। हम बच्ची बता रही है कि हमारे सामने हमारे पापा हमारी माँ को कुछ बातचीत किया और चाकू से गला घोट दी। बस अम्मा से बताइए, हमारा ये हमको जो जानकारी रही, और हमको फंसाना सबको है। चूंकि इनके माँ बाप सबको इनकी राजनीति, खाना हम अपने घर से उसको पठवा देते, उसको खाना ये लोग नहीं देते थे। अभी करोड़ों के जमीन बेचे, उसको 1 पैसा नहीं दिए हैं। और वो अभी फरार था, अभी आया 1 महीना पहले। आज हमारे 1 हफ्ता हमारे घर से गई है, आज गला घोट दिया है। दीपक मिश्रा। अब पता नहीं क्या करता है, नशा कोरेक्स पीता है, खाता, कुछ पता नहीं क्या करता, कहाँ रहता। लड़की का जो है वो मेरी मामा की बेटी है, मेरी बहन है, और लगभग 12-13 साल पहले उसकी सगरा में शादी हुई थी।
लवकुश मिश्रा जी हैं, उनके बेटे दीपक मिश्रा से शादी हुई थी और दोनों पति पत्नी रहते थे। और आज की जो घटना है, बड़ी बेटी जो हमारी बहन की थी, हमारी भांजी ने बताया कि पापा आए, दारू वारू पिए थे और मम्मी से बातचीत करने लगे, विवाद करने लगे। और विवाद करने के दौरान उन्होंने इस तरह की घटना की। उसको जो मारा गया है, धारदार हथियार से मारा गया है, जो जानकारी मुझे मिली है। अभी कुछ भाई लोग मेरे लेने भी गए थे, अभी मेरी अच्छे से बात नहीं हो पाई उनसे। और पुलिस को सूचना दी गई। अंकिता मिश्रा जो वहाँ की टीआई हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने तुरंत प्रशासन को भेजा। चोट कहाँ पे? चोट गले में लगी है, गले में चाकू से काटा गया है, ऐसा जानकारी मिल रही है। और उसके पेट में आंतें भी कुछ बाहर आ गई थी, मतलब पेट में भी उसके गंभीर चोट है। और डॉक्टरों का जो कहना है कि स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, संभावना काफी कम दिख रही है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। विवाद का कारण क्या था कि क्या पहले भी ऐसा क्या था? विवाद का आए दिन विवाद तो देखिए पहले भी कई बार हमारी जानकारी में हुआ है, पर इतनी गंभीर घटना नहीं हुई। सामान्य बातचीत होती थी, हम लोग डांट वोट देते थे कि भाई पति पत्नी हो, आपस में सामंजस्य बना के रहो, तो चीजें सामंजस्य उसमें आ जाती थी, बैलेंस में। और इस बार इतनी अचानक से घटना हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे क्या हो गया। परिजन बता रहे हैं कि आज ही वो अपने ससुराल गई है। अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, और वो मुझे, चूंकि अब मैं बुआ का लड़का हूँ, मैं रीवा में रहता हूँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ही जानकारी मिली हम लोग आनन फानन में सब व्यवस्था बना के इधर उधर आने लगे। और ये जानकारी मुझे नहीं है, बता रहे हैं तो आज ही। शिखा मिश्रा पति दीपक मिश्रा रात 9-10 बजे अस्पताल लाई गई है। सगरा उनका ससुराल है और गंभीर अवस्था में लाई गई है। गर्दन पे गहरी चोटें हैं जो चाकू से की गई हैं, हाथ पे भी है और चेहरे पे भी है और काफी अभी गंभीर अवस्था में है। उनको वेंटिलेटर पे लेकर आईसीयू में शिफ्ट किया।